आ गया बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट। इसके अंदर अब ये चीज़, अब इसकी एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन ये आ गई कि 14, 15, 16 इन तीनों सेक्शंस को निकाल कर सेक्शन 17 फिर क्या कहता है कि पार्ट के अंदर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। कोई भी कंट्रैक्ट एग्रीमेंट आपका आ गया वो पूरा का पूरा एनफोर्सेबल होगा मास वाए किसके, सेक्शन 14, 15, 16 को निकाल कर। इसके अलावा कोई भी कंट्रैक्ट आ जाता है तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा परफॉर्म होगा। ठीक है, उसको पूरा परफॉर्म किया जाएगा, वो पार्शली परफॉर्म नहीं होगा कि मतलब कि 50 एकड़ है, 20 एकड़ अब खरीद लेता हूँ, 30 एकड़ जो है वो मैं क्या कहते हैं 10 साल बाद खरीद लूँगा या 5 साल बाद खरीद लूँगा। नहीं, उसने पूरा का पूरा उसको खरीदना है, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन 14, 15 और 16 इनके अलावा कोई कंट्रैक्ट होगा तो पूरा परफॉर्म है। अगर 14, 15, 16 के तहत है तो वो जो जो कहता है उसके मुताबिक आपने उसको परफॉर्म करना है। ये चीज़ आ जाती है। सेक्शन 18 आ जाता है परचेजर्स राइट अगेंस्ट वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल। यहाँ पे एक आपने लफ्ज़ याद रखना है, यहाँ पे ये लफ्ज़ याद रखना है कि एस्टोपल यहाँ पे लगना है। क्यूएसओ का वर्ड आपने सुना होना है, एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब होता है टू स्टॉप समवन। इसकी भी आगे 3 काइंड्स पड़ी थी क्यूएसओ के अंदर, एस्टोपल बाय डीड, एस्टोपल बाय साइलेंस। ठीक है, ये एस्टोपल का लफ्ज़ आपने यहाँ पे याद रखना है सेक्शन 18 के अंदर। इसकी एग्जाम्पल सुन लें, ए और बी। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, इस वजह से इसके अंदर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट ही आते हैं, इस वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन कंट्रैक्ट एग्रीमेंट में ही जाएगी। ए और बी में एग्रीमेंट हो गया, कोई मुआहदा हो गया। इसके अंदर आ जाता है कि जब मुआहदा हुआ था ए उस वक्त मालिक ही नहीं था, लेकिन ए ने बी को ये चीज़ कही हुई थी कि मैं जब मालिक बनूंगा ना तो ये चीज़ तुम्हारी ही होगी, लिहाजा कंट्रैक्ट एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद ए ने जो है वो बी के साथ किया था एग्रीमेंट, अब सी को जगह भेज दी 3 करोड़ में, बी के साथ हुआ था 1 करोड़ में। ए को लालच आया, ए ने सी को भेज दी 3 करोड़ में। तो अब जो है वो बी भागा आएगा, बी कहेगा ये तो मेरे साथ हुआ था, ए कहेगा जब मेरे साथ आपका मुआहदा हुआ था मैं तो तब मालिक ही नहीं था, तो लिहाजा मैं जिस मर्जी को बेचूं फला। एक तो पहली बात ये कि ओनर नहीं है, बेच किस तरह रहा है, एक तो इटसेल्फ क्राइम है। ठीक है, एक इटसेल्फ वो जो है वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, एक इस सेंस में आ जाता है। लेकिन सेक्शन 18 ये कहता है कि बेशक वो उस वक्त मालिक भी नहीं था, उस वक्त वो मालिक भी नहीं था, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ लिखी थी कि मैं अभी मालिक नहीं हूँ, जब मालिक बनूंगा तो ये चीज़ आपकी होगी। बेशक वो सी को छोड़ के डी, ई, एफ जिस मर्जी को 100 करोड़ की बेच दे, 100 दफ़ा बेच दे, तो स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड करवा सकता है जो भी अग्रीव्ड होगा, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है कि सर इसने मेरे साथ किया था, इसने कहा था मैं जब ओनर बनूंगा तो आपको जो है वो इस चीज़ का मालिक बना दूंगा। जैसे विरासत में आनी हो कि ये चीज़ मुझे विरासत में आनी है तो लिहाजा जब आएगी मैं आपको भेज दूंगा, ये एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो वो आगे सी को भेज देता है लालच के तौर पर, इसके साथ 1 करोड़ का हुआ है, सी ने मेरे साथ 3 करोड़ का कर लिया, मैं 3 करोड़ का भेज दूँ। नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की चीज़ अंदर लिखी होगी उसी के मुताबिक चलेगा और उसी के तहत सेक्शन 18 के तहत वो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड करवा सकता है कि सर मेरे साथ 1 करोड़ का हुआ था, लिहाजा अब ये मालिक है, लिहाजा ये मुझे चीज़ बेची जाए। ये अभी तीसरे बंदे को बेची जा रहा है, ये प्ली लेके कि मैं ओनर ही नहीं था तब। तो इस वजह से कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कह सकती है कोर्ट कि बेशक आप मालिक भी नहीं थे लेकिन इसी बंदे को बेचें जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था। ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो है वो अगली एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है सेक्शन 19। सेक्शन 19 के अंदर आ जाता है पावर टू अवार्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ब्रीच हो गया, डैमेजेस हो गया, पावर जो है वो कोर्ट के पास है। कोर्ट जो है वो अवार्ड कर सकती है कंपनसेशन, कि इसको कंपनसेशन ग्रांट कर दी जाए कि कंट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया, हर चीज़ हो गई, कि जिसको भी नुकसान हुआ होगा किसी भी पार्टी को तो उसको कह सकती है कि इसको कंपनसेट कर दो। ठीक है, उसको कंपनसेशन जो है वो दिला दी जाए। फिर उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, एक चीज़ आप सेक्शन 20 के अंदर आ जाती है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अबाउट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी कि बड़ी हम पीछे से ये चीज़ सुनते आए हैं कि जहाँ पे मनी है सर्टेन हो जाए ना वहाँ पे मनी ही दिए जाएंगे, और मनी जहाँ पे सर्टेन ना हो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन सेक्शन 20 इसकी एक्सेप्शन है, ये चीज़ समझ लेना। यहाँ पे सेक्शन 20 ये कहता है कि कंट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर मैं ब्रीच करूंगा, अगर मैं कंट्रैक्ट तोड़ूंगा तो मैं उसके इवज़ आपको उसके सब्सटीट्यूट 2 लाख रुपया दूंगा, 3 लाख दूंगा, 4 लाख दूंगा। उसने मनी स्पेसिफाई कर दी है। अब जो है वो ब्रीच कर देता है, तो अब ये भागा भागा कहेगा कि मैंने तो इसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ था कि मैं इतने पैसे आपको दूंगा, तो लिहाजा ये पैसे पकड़ो और जाओ। नहीं, सेक्शन 20 इसकी एक्सेप्शन है।
सेक्शन 20 ये कहता है कि बेशक मनी भी उसके अंदर लिखे हैं कि मैं आपको इसके बदले में इतने पैसे दे दूंगा, तो लेकिन कंट्रैक्ट ब्रीच हो गया, सेक्शन 20 इसकी एक्सेप्शन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेक्शन 20 के तहत की जा सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि जो भी कंट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा है उसने पैसे नहीं लेने, ठीक है, उसको पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, तो लिहाजा उसको वही चाहिए जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा है, ठीक है। बेशक सर्टेन भी हो गए हैं, क्लियर भी लिखा भी गया कि उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप उसको वही दें जो वो चीज़ जो है वो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखी है। ये क्योंकि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, इट इज़ ऑल डिपेंड अप टू द कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ इन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसके हवाले से। बाकी प्रैक्टिकल की एक चीज़ याद रखना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की एक चीज़ याद रखना कि जो स्पेसिफिक सेक्शन 20 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल की एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, प्रैक्टिकल की ये चीज़ है कि पहले ये होता था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया ना, उस बंदे ने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट किसी बंदे को जगह बेच दी, उसके बाद वो कोर्ट उसको फ्रीक बना लेती थी, फिर आगे वो किसी और को बेच देता, उसको फ्रीक बना लेती थी, उसको फ्रीक, इस तरह पार्टी आई जाते थे सूट में। फिर ये चीज़ आई, उन्होंने कहा इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लिटिगेशन, ये तो रूल ऑफ लिस्ट पेंडेंट्स के अंदर हिट कर रही है, ये तो उस कैटेगरी के अंदर फॉल ही नहीं कर रही है, तो लिटिगेशन कभी एंड ही नहीं होगी। जो आएगा जिसको सेल करता जाएगा वो उसके अंदर फ्रीक बनता जाएगा, उसके अंदर पार्टी बनता जाएगा, इम्प्लीड एज ए पार्टी होता जाएगा, पार्टी होता जाएगा, ये तो कभी लिटिगेशन ही नहीं एंड होनी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की साकिब निसार साहब की एक साइटेशन आई, उसके अंदर ये लिखा क्लियर कट, जो अब रूल चल रहा है, उसने कहा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर दिया, हो गया फाइल। उसके बाद उसके दौरान अगर कोई बंदा किसी थर्ड पर्सन को ज़मीन बेच देता है, वो प्रॉपर्टी बेच देता है, एक को छोड़ के 100 को प्रॉपर्टी बेच दी, कोई इशू नहीं, एक को भी नहीं 100 को प्रॉपर्टी बेच दी, उस 100 को जो प्रॉपर्टी बेची है, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डिग्री हो गया तो जितनों को भी प्रॉपर्टी बेची है वो सारी की सारी सेल जो है वो वॉइड हो जानी है, वो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो क्या हो जानी है, वॉइड ट्रांजैक्शन। अगर डिग्री हो गया तो कोर्ट अपना नुमाइंदा भेजेगी उस बंदे के साथ कि इसके नाम रजिस्ट्री करवाओ इस प्रॉपर्टी की, ठीक है, इसको मालिक बनाओ, इसको ऑनर बनाओ, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इसके अंदर मेन कंडीशन ये है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आपका डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ अगर डिग्री नहीं होता तो जिसको गई है प्रॉपर्टी वो वैलिड कंसीडर होगी। एक इसमें ये भी पॉइंट आता है कि इसमें भी कि सूट के दौरान उसने प्रॉपर्टी बेची है, यहाँ पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है कि उसने ऑर्डर की कंप्लायंस जो है वो क्यों नहीं की, उसने लॉ को वायलेट क्यों किया है। लेकिन ये बहुत रेयर जो है वो चीज़ें उठाई जाती हैं। यहाँ पर यही चीज़ आती है कि आपने जो है वो जिसको भी बेची है अगर डिग्री हो गया तो जिसको बेची है वो वॉइड, ठीक है, कोर्ट अपना नुमाइंदा भेजेगी कि इसके नाम रजिस्ट्री करवा के आओ, वो बंदे जिसके नाम हुई होगी प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल ट्रांजैक्शन हुई होगी, वो वॉइड हो जाएगी, कलअदम हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वो आके उस बंदे का सर फाड़ेंगे या कोर्ट को आके कहेंगे कि सर हमारे साथ क्या हुआ है, ये है वो है, फलां इसने तो कहा था हमें इस तरह भेज दी। लेकिन जिसके नाम जिसके हक में डिग्री हुआ है वो ईजिली जो है वो उस डिग्री की बेस के ऊपर उस टाइटल को अपने नाम करवा जाएगा। ये नहीं कि उसने आगे बेच दिया सर तो अब क्या करेंगे हम, उसने एक और आगे बेच दिया, बेची जाए जिसको भी बेचता है, बस अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जब डिग्री हो जाएगा तो जितनी भी सेल आगे कर दी है वो आपके नाम आ जाएंगी, वो सारी कलअदम करार हो जाएंगी। वो कोर्ट जो है वो कहेगी इस बंदे के नाम रजिस्ट्री करवाओ, इस बंदे के नाम जो है वो टाइटलशिप जो है वो इसके नाम कराओ, ये एंटाइटल्ड है इस चीज़ का। तो लिहाजा जितनी भी सेल आगे हो चुकी हैं, जिसको भी इसने बेच दी है वो सारी कलअदम है, वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। तो बाकी आगे मज़ीद जो है वो 21 से शुरू करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।